हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टॉप 125 क्वेश्चन लेकर स्टूडेंट देखिए, मोस्टली जो हम आज आपको 125 क्वेश्चन कराएंगे उसी में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 से 10% चांसेस बनते हैं कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा, नहीं तो आपको इन्हीं में से 2 क्वेश्चन तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर से भी ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है? तो हम आपको 2-3 सेकंड देते हैं सोचने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सोच लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं से जो सदस्य होते हैं वो इसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का कार्यकाल होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5 साल के लिए होता है, लोकसभा का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। शून्यकाल का अर्थ है 12 बजे और आपके 3 ऑप्शन और हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और आप ऑप्शन देख के अपना क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो शून्यकाल का मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रश्न काल का समय। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जो हमारी संविधान सभा हुई थी, जो संविधान सभा के वास्तविक अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ? जो हमारी लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ, ये हुआ स्टूडेंट ऑप्शन सी 1952 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक बात ध्यान रखिए, अगर हम जितने भी हमारी हाई लेवल की पोस्ट होती हैं या हाई लेवल की जितनी भी नियुक्ति होती हैं और जितनी भी शपथ होती हैं, जो हमारी शपथ और नियुक्तियां जितने भी बड़े पद हैं वो मोस्टली 95% राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है हमारा संसद को। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने एक बार किसी भी विधेयक को पास कर दिया है, कोई भी कानून बना दिया है, तो उसमें अगर चेंज करना है तो दोबारा से उसके ऊपर अध्ययन करने का अधिकार संसद को है कि वो दोबारा से उसको चेंज करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा स्टूडेंट 1970
1905 में मिला। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये हमारी 1885 में हुई है और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे इसके फर्स्ट अध्यक्ष। संघीय लोक सेवा आयोग के प्रधान और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पहले भी बताया था, अगर शब्द और नियुक्तियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो राष्ट्रपति। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम पर समर्पित किए जाते हैं? जितने भी कार्य राज्यसभा के होते हैं, राज्य सरकार के होते हैं, वो राज्यपाल के हाथ में होते हैं और अगर केंद्र सरकार के हैं तो वो राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम पर समर्पित होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि जब भारत गणराज्य हुआ, स्वतंत्र हुआ 1950 में भारतीय गणराज्य हुआ था, गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। तो गणतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है, बी है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो राज्य की नीति निदेशक, सी और डी की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो अगले पेज पे है, तो हमारा ए ही हो जाएगा। जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना करना ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी समाप्त करना चाहते थे। तो 1-2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो गांधी जी अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मेंबर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए स्टूडेंट। 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो स्टूडेंट सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की धारा 370 का संबंध है। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है और ये धारा स्टूडेंट अभी अभी हटा दी गई है। लोकसभा का नेता होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोकसभा का
नेता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, अगर लोकसभा की बैठक है तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिनको हम स्पीकर बोलते हैं। और अगर राज्यसभा की है तो राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर दोनों सदनों की दोनों सदनों की बैठक होती है संयुक्त रूप से, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने बताया था आपको, अगर हायर पोस्ट से रिलेटेड कोई भी नियुक्ति या शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के राष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम एज है किसी भी व्यक्ति की, वो 35 ईयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति शासन होता है स्टूडेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 महीने तक लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वनांचल प्रदेश किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने करवाया था। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो दोनों सदनों की मीटिंग एक साथ करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, हमने अभी भी बताया, जितने भी बड़े पद होते हैं उनकी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब खुद राष्ट्रपति आ गए हैं, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? तो 2 से 3 सेकंड आपके लिए। तो ये हटा सकते हैं आपको, जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत पत्र क्या होता है? तो आप सोच लीजिए और इसका आंसर हमारे को कमेंट में दें। 37 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए स्टूडेंट 50 उम्मीदवारों के द्वारा। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो जब या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से 50 आदमी उसके नाम का जो पत्र है या उसके नाम का अनुमोदन करते हैं, तो तब वो आदमी या वो व्यक्ति चुनाव के लिए एप्लीकेबल होता है।
तो लोकसभा या राज्यसभा के लिए कम से कम 50 व्यक्ति को अनुमोदन लाना जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? निर्णायक मत देता है लोकसभा का अध्यक्ष। देखो ये किस कंडीशन में होता है, जैसे कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें लोकसभा के सभी सदस्यों से पूछा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सहमति नहीं होती है तो फाइनल निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को लेना पड़ता है और वो निर्णय मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं? तो जो स्टूडेंट राज्यसभा के 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा द्वारा पास किए गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी विधेयक लोकसभा पास कर देती है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और उसको राज्यसभा भी पास कर देती है तो वो एक कानून बन जाता है। तो अगर लोकसभा से कोई भी विधेयक पास हुआ है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संघ में कुल कितने संघीय क्षेत्र हैं? संघीय क्षेत्र से मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से। तो पहले हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश से अब ये 9 हो गए हैं, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, वो हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? पहले हमारे पास 29 राज्य थे, तो अब जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, तो अब हमारे बच गए हैं 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? तो हमारे पास 3 विषय होते हैं, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय वो विषय होते हैं जिन पे केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। तो जो हमारी शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। जैसे जैसे शिक्षा है, शिक्षा हर किसी स्टेट का अपना अलग से बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है या एमपी बोर्ड है। तो शिक्षा के ऊपर हर स्टेट का एक अपना अलग अलग बोर्ड है। और एक हमारा जैसे सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई बोर्ड है। तो एक कोई भी ऐसा विषय जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से काम कर सकती हैं, तो हमारे समवर्ती सूची के अंडर आते हैं वो विषय। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में चुनाव प्रचार के लिए कितना समय निश्चित किया गया? इस चीज़ का मीनिंग ये है, चुनाव प्रचार से मीनिंग है जब जैसे इलेक्शन होते हैं तो सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करती हैं, तो इलेक्शन होने से 14 दिन पहले चुनाव प्रचार स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष कार्य करते हैं? तो न्यायाधीश की जो कोई भी, जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती कि इतने साल के लिए काम करेंगे। वो हमारे 65 वर्ष की आयु होने तक न्यायाधीश रह सकते हैं, यानी कि 65 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय चिन्ह पर क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संसद के निचले सदन का क्या नाम है? तो जो हमारा संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। जो लोकसभा है वो हमारा
निम्न सदन होता है और जो हमारी राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमने बताया था स्टूडेंट आपको, जितनी भी हायर पोस्ट होती हैं उन सभी की नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो लोकसभा के लिए हमने बताया था वही चीज़ है, ऑप्शन सी 53 का, लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? देखिए स्टूडेंट, संविधान के अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल होते हैं वो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदन है? विधानसभा जो हमारा राज्यसभा होता है स्टूडेंट, वो हमारा स्थायी सदन होता है। लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कितने समय पूर्व बंद हो जाता है? तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारा आया था कि जब हम चुनाव में प्रचार करते हैं तो प्रचार कितने दिन पहले स्टार्ट करते हैं? तो 14 दिन पहले चुनाव से हम अपना प्रचार स्टार्ट करते हैं और चुनाव होने से 24 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चयनित होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने सदस्य पदमुक्त होते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो देखिए, जो संविधान की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक नाम की चीज़ है, मेन काम तो प्रधानमंत्री का होता है, और लास्ट में जो विधेयक होता है या कोई भी बिल होता है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है और वो चीज़ लागू हो जाती है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 62, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? जैसे इलेक्शन के समय अलग अलग पार्टियां हो जाती हैं, तो कोई भी दल है अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है तो उसको कहाँ से मान्यता लेनी जरूरी होती है? चुनाव आयोग से। अगर चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है तो वो अपना दल बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है स्टूडेंट, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो जो संवैधानिक मुखिया होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और जो वास्तविक मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संसद सदस्य होने के लिए क्या अनिवार्य जरूरी है?
क्या होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, तो इसमें है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो स्टूडेंट ये होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन क्या है? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं स्टूडेंट, ये पुराने आंकड़े हैं। तो जो आज के टाइम पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उनका वेतन है वो 2,25,000 रुपये। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका मासिक वेतन 2,25,000 रुपये है। और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका 2,50,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन हमारा यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो हमने अभी बताया था आपको। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपये होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। ये जो हमारा होता है 2,50,000 रुपये जो इनका वेतन होता है। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है? जो हमारी राज्यसभा है स्टूडेंट, उसके अंदर 245 मेंबर हैं और उनमें से 12 मेंबर्स को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति को लोकसभा कितने एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य मनोनीत करती है? वो करती है स्टूडेंट 3 सदस्य। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, कौन होते हैं एंग्लो इंडियन? ये हमने अपनी पहले वाली वीडियो में अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप दे सकते हैं कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना होता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष का मासिक वेतन है स्टूडेंट वो 1,25,000 रुपये होता है। और जो ओम बिरला हैं वो प्रेजेंट में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राज्यपाल का मासिक वेतन क्या होता है? जो राज्यपाल होते हैं उनका मासिक वेतन 3,50,000 रुपये होता है। जो राज्यपाल होते हैं उनका मासिक वेतन। क्वेश्चन नंबर 73, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। तो जो हरियाणा की विधानसभा सीट हैं वो कितनी स्टूडेंट? 90 हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 74, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह अधिक से अधिक कितनी दिन मंत्री रह सकता है? कोई भी ऐसा मेंबर जो संसद का सदस्य नहीं होता तो हम उसको कम से कम 6 महीने के लिए मेंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का वास्तविक शासन कौन करता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था कि भारत का संवैधानिक शासन कौन करता है, तो संवैधानिक तो राष्ट्रपति, और अगर वास्तविक है तो वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में नया राज्य किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो भारत में नया राज्य बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। क्वेश्चन नंबर 77, योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा में हरियाणा की सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81,
मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? स्टूडेंट, हम आपको बार बार बता चुके हैं, जितने भी हायर पोस्ट होती हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हमारा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? यानी कि अगर कोई भी संसद का मेंबर है, अगर वो संसद में नहीं जाता है तो लगातार अगर वो 6 महीने तक नहीं जाएगा तो जो उसकी सदस्यता है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है स्टूडेंट, केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो ये योजना आयोग करती है या वित्त आयोग करता है, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री? तो ये हमारा वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय हमारा केंद्र वित्त का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो जो हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 16 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो संविधान में बार बार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी याचिका या वृट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रोहिबिशन याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए स्टूडेंट, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज ये 475 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रमुख होता है हमारा राज्यपाल। तो ये हमारा राज्यपाल होता है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रमुख हमारा राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 92, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या किसे देता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति जी को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण कौन होते हैं? जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनकी रक्षा का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय के हाथ में होता है। और कहीं कहीं पे आप देखते हैं जो संसद होता है, संसद भी जो हमारे संविधान के कर्तव्य होते हैं उनकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बोला गया? जैसे अब हमारे पास संविधान के 475 यानी कि 475 अनुच्छेद हैं, तो पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? देखिए स्टूडेंट, आज जो हम लैंग्वेज पढ़ते हैं हर जगह इंग्लिश चलती है, तो हमारे संविधान में इंग्लिश का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है और आज भी हमारे संविधान में इंग्लिश को मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है स्टूडेंट हमारा, भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन संशोधन कर सकता है? संसद उसमें अमेंडमेंट कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 97, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, ये है स्टूडेंट 2,80,000 रुपये। जो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपये है। और जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है हमारा स्टूडेंट जो न्यायपालिका होती है वो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो संसद के निर्वाचित सदस्य व राज्यसभा के निर्वाचन, हमने पीछे ही पढ़ा था, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये हमारा जो संबंध है ये है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, तो सी ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 101, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा वापस लिया गया? जो हमारी अमेंडमेंट 44 हुई थी तो उसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार स्टूडेंट उसको वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन हमारा, जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो ये 3 बार चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 105, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है, तो ये 1/10। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे बड़ा है कोरम का क्या मीनिंग है, ये हमने अपनी पहले वाली वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कोरम का क्या मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 106, केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है, यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनका प्रशासक होता है स्टूडेंट उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के कितना बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर 108, लोकसभा का स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र किसके पास भेजना होगा? जैसे स्टूडेंट, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिए ऑप्शन में यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा लोकसभा, तो यहाँ पे लोकसभा कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसको अपना उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो हमारा USA है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 110, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करता है? तो हम ये जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति जी को भी शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है वो हमारी हो सकती है 552, लेकिन प्रेजेंट में हमारी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 112, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा UNO है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में।
क्वेश्चन नंबर 113, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, लगभग तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं, तो वो चलाई जाती हैं स्टूडेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा चलाई जाती हैं जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 115, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और पीछे हमने करवाया था आपको कि राज्यसभा में हम कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। एट प्रेजेंट में स्टूडेंट जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनका वेतन है 5 लाख रुपए, और ये किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे जो बैठे हैं तो वो सबसे ज़्यादा वेतन है। भारत के राष्ट्रपति भारत के फर्स्ट नागरिक हैं, पहले नागरिक हैं, तो हमारे पहले नागरिक को 5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये हमारे को एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 119, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 121, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 122, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा शामिल किया गया था, ये 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है, तो ये हमारी 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आप इनको पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। और अगर आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो 101% आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।